यस, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में आप जानोगे कि हिंदी का जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से आएंगे और क्या क्या आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ और जिससे आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा लास्ट एग्जाम। सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक टिप, हिंदी में आपको कितना लर्न करना है, क्या क्या आने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओगे तो आपको अच्छा आएगा। और ये जो का इसमें आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में वो एज़ पर मॉडरेटर से इंस्ट्रक्शन मैंने सुने हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो ध्यान से सुनना गाइस। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम में चैप्टर मतलब पैसेज आएगा हिंदी में, तो वो यही जो 4 चैप्टर है इसी में से एक आने वाला है। 4th चैप्टर आदर्श बदला, 6 पाप के 4 हथियार, 8 सोनू किशोरी और 10 ओजोन विघटन का संकट। इसी में से आपको एग्जाम में आने वाले हैं। इसमें से आपको क्या करना है, तो जो चैप्टर नंबर 4 आदर्श बदला है उसमें आपको पहले तो स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर आप स्टोरी जान लेते हो ना तो आपको पता चलता है, आपको लिखने आता है कि क्या लिखना है। और ये तो हिंदी लैंग्वेज है तो आप लिख भी सकते हो, इतना पता है मेरे को। तो खाली स्टोरी जान लो, नहीं जाना है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है और मैंने भी अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी अपलोड किया है, वहाँ से आप बेसिक मैंने एकदम शॉर्ट में स्टोरी बताया, समझ लो, ताकि आप ओन वर्ड में से लिखोगे तो मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। ये चैप्टर 4 में से आपको क्या याद रखना है, कैरेक्टर यानी पात्र कौन कौन है। अकबर है, तानसेन है, गुरु हरिदास है, बैजू है, आगरा के लोग हैं, मतलब ये सब आपको अगर पता होगा स्टोरी के बारे में तो। और आपको पूरा अंडरस्टैंड करना है फुल स्टोरी और कौन कौन से कैरेक्टर है, क्या रोल प्ले करे। एकदम शॉर्ट स्टोरी है। अगर आपको एक बार स्टोरी पता चल गया तो बस आपको बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो एक्सरसाइज है, स्वाध्याय, प्रॉपरली लर्न कर लो, अच्छे से कर लो, क्योंकि इस बार उसी में से पूछे जाएंगे वही चांसेस है और एक बाहर से, तो वो ऑप्शन में तो रहता ही है। तो आपको कैरेक्टर, फिर टाइमिंग का कि कब क्या हुआ था, मतलब ये कैरेक्टर, यही आपको स्टोरी खाली समझना है। फिर चैप्टर नंबर 6 की मैं बात करूँ तो ये एक तरह का निबंध है, यानी पाप के 4 हथियार कौन कौन से हैं वो 4, तो उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा। अगर आपने देखा होगा तो इसी में उपेक्षा यानी हम ध्यान न देना, निंदा यानी बुराई करना, फिर हत्या यानी फिर मार देना, फिर श्रद्धा यानी विश्वास करने लगना। तो ये सब अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको समझ आएगा, बट ये 4 इंपॉर्टेंट है। इसका भी सेम आपको स्टोरी समझ ले, स्टोरी है नहीं, खाली बेसिक रीड करोगे, एक ही पेज का है ये। फिर इसका आपको एक्सरसाइज करना है, फिर से मैं कह रही हूँ, बस स्वाध्याय करोगे बहुत है, इनफ है आपके लिए, ठीक है। और ये चैप्टर में से आपको क्या मॉरल मिलता है कि भले ही आपकी कोई बुराई करे, आपको कोई नज़रअंदाज करे, मतलब इग्नोर करे, परंतु आपका जो काम है उसमें आपको अटल रहना है, वही आपको ध्यान रखना है, उस पर फोकस करना है, आपकी जो डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ है उसको दूर करना है, उस पर ध्यान न देना है और अपना कार्य करते रहना चाहिए। ये इसका मॉरल है। 8 नंबर जो है, मतलब चैप्टर नंबर 8 सुनो किशोरी। किशोरी यानी आज के टीनेजर जो आप लोग हो वो उनके बारे में ये एक तरह का लेटर है। इसमें माँ और बेटी की पहले तो बात होती है, वो उनके हालचाल के बारे में। फिर जो बेटी है वो अपनी दोस्त रचना के बारे में अपनी माँ से डिस्कस करती है, मतलब उसकी फ्रेंड के बारे में कि वो ऐसी प्रॉब्लम में है, तो अब वो अपने माँ से गाइडेंस लेती है, सलाह मांगती है। तो ये है सेकंड भाग। तो इसमें 2 पार्ट है, अगर आप अच्छे से समझोगे इसका भी सेम स्वाध्याय जो पेज नंबर 45 पे है यही करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 10 ओजोन विघटन का संगठन, ये एक आर्टिकल टाइप है, इसमें आपको केमिकल्स के नेम याद करने तो पड़ेंगे बट बहुत इजी है गाइस। और आपको पैसेज अगर ये चैप्टर में से आए तो इजी, उल्टा अच्छा है आपको। तो फिर इसका भी आपको सेम स्वाध्याय करना है, इजी है। स्वाध्याय एकदम छोटा रहता है बट कम से कम वो कर लो, इनफ है। अब मैं पोयम पे जाती हूँ। पोयम जो आपका 20 मार्क्स का आने वाला है, और पोयम ये आपको खाली 5 है। नवनिर्माण, गुरुबानी, वृंद के दोहे, पेड़ होने का अर्थ और चुनिंदा शेर। इसमें से नवनिर्माण में भी आपको स्वाध्याय करना है। फिर जो पोएट के इंट्रोडक्शन पार्ट होते हैं ना, अगर आप देखोगे तो वो पोएट का इंट्रोडक्शन पार्ट में जो बॉक्स रहता है सबसे ऊपर, उसमें पाठ परिचय रहता है। वो पाठ परिचय अगर आप अच्छे से समझ लो तो आप वो उन वर्ड्स में लिख सकते हो, क्योंकि पाठ परिचय में सब दिया होता है कि वो ओवरऑल क्या है उस चैप्टर और उस पोयम में, तो आप वो लर्न कर सकते हो। और मैंने हर पोयम के हर लाइन अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लेलिस्ट अपलोड किया है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मैंने दिया है। इसमें आपको रसास्वादन आएगा, तो रसास्वादन आप कैसे, आपको पॉइंट में भी आपको आ सकता है और पैरा में भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है। आपको दोनों प्रोवाइड किया जाएगा, अथवा करके मैंने पेपर पैटर्न अपलोड किया, आप उसमें देख सकते हो। और मैंने
3 क्वेश्चन पेपर अपलोड किया, प्रैक्टिस पेपर, आप टेलीग्राम पे आप वो इसमें पेपर पैटर्न भी देख सकते हो। सो रसास्वादन मैं प्रीफर करूँगी आप पॉइंट में लिखो, क्योंकि पॉइंट में आसान से मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। और आप अपनी फेवरेट लाइन भी लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कभी ऐसे आएगा ना, लाइक एप्रिसिएशन आप लिखोगे रसास्वादन, तो उसमें फेवरेट लाइन लिखकर फिर आपको उसको एक्सप्लेन भी करना रहता है। तो हर एक लाइन का मीनिंग समझ लो ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, और बहुत ईजी है, एक दो बार वीडियो देखोगे आपको समझ जाएगा। और पेड़ होने का अर्थ, इसमें भी आपको एक्सरसाइज करना है, और हर पोयम का 2 लाइन आप लर्न कर लीजिए ताकि उसका भावार्थ समझ ही लो, ताकि आप वो लिख सको। फिर चुनिंदा शेर, इसमें आपको आगे बढ़ने का प्रोत्साहित करते हैं, बहुत अच्छी पोयम है। अभिव्यक्ति एंड ऑल सब अच्छे से रीड कर लो, एप्रिसिएशन सब, इसमें एप्रिसिएशन आपको रीड करना है, और पोयम में मेन कंक्लूजन क्या है वो समझना है, यानी पाठ परिचय जो मैंने अभी बोला, और हर लाइन का मीनिंग, बस आपको पोयम में खाली इतना ही करना है। अब मैं कनुप्रिया की बात करूँ, ये विशेष अध्ययन अकेला, ये कनुप्रिया 10 मार्क्स का, ये एक चैप्टर में से आने वाला है, इसमें चैप्टर और पोयम मिक्स है, सो कन्फ्यूज़ नहीं होने का, ठीक है, मिक्स है। और आपको पैसेज तो आएगा इसी में भी, बट इसमें आपको कैरेक्टर जानना है, लाइक राधा मूल पात्र मेन कैरेक्टर है, इसमें भी आपको स्वाध्याय लर्न करना है। और जो ब्रीफ है लघुत्री, वो अच्छे से समझ लो, एक तो आपको टेक्स्ट बुक का आएगा और एक बाहर से आएगा, तो कम से कम आप टेक्स्ट बुक का तो अच्छे से लिख सकते हो, तो कम से कम वो आप स्वाध्याय तो सबके अच्छे से कर ही लो बस। अब मैं आगे बढ़ूँ तो व्यवहारिक, इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, पल्लवन, फीचर लेखन, उद्घोषण, ब्लॉग लेखन, अथवा इसमें से कोई कुछ भी पूछ सकते हैं 6 मार्क्स का, और अथवा ऑप्शन में रहेगा आपको अनसीन पैसेज। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अनसीन पैसेज ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि आपको लाइक इसमें से क्या वो बोलेंगे कि ये टॉपिक पर इसका ब्लॉग लिखिए, तो इतना आप नहीं लिख पाते, बट कोई कोई लिख भी लेता है, तो आप लिख भी सकते हो। और इसके ऑप्शन में अनसीन पैसेज रहता है, यानी पैसेज देते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं, बस यही रहेगा। इसमें आप एक बार है ना रीड कर लो, लाइक इसमें इंपॉर्टेंट दिया रहता है आपके टेक्स्ट बुक में, लाइक पल्लवन में कितने यूज़ होता है, फिर उद्घोषक में मेन क्या होता है, मतलब आप एक बार रीड कर लो, पल्लवन, फीचर लेखन, उद्घोषक, ब्लॉग लेखन, बट इसके ऑप्शन में अनसीन पैसेज आपको रहेगा, सो डोंट वरी। फिर व्याकरण की बात करूँ, इस बार आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि राइटिंग स्किल तो है नहीं, और व्याकरण में आपको बोला गया कि यही पूछे जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। काल परिवर्तन, अलंकार, रस, जिसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल लेकर ही बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। मुहावरे जो आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 105 पे मिलेंगे, आपको लर्न तो गाइस करना पड़ेगा मुहावरे, बट बहुत इजी है, एक बार लर्न करोगे ना तो हो जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली इंग्लिश के, वो भी एक ही पेज का है, पेज नंबर 109, ये बस आपको इतना ही 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, अच्छे से कर लो, बहुत इजी है। तो होप आपको समझा होगा कि कौन से चैप्टर आपको इस बार मतलब पैसेज में आ सकती है। खाली ये 4 चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है, पोयम आपको ये 5 करना है, फिर ये आपको कनुप्रिया का करना है, व्यवहारिक इसमें से ऑप्शन भी रहेगा, बट इसको खाली रीड करना है, मैं लर्न करने को नहीं बोल रही हूँ, और व्याकरण आपको खाली यही करने हैं। तो गाइस आपको होप समझ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर अभी आपको फिकर करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप यही कंटेंट अच्छे से समझ लो, लर्न कर लो, सबके स्वाध्याय, हर चैप्टर और हर पोयम का मीनिंग तो जान लो कि ये चैप्टर में है क्या, आने क्या वाला, कि ताकि आप ब्लैंक उठ के मत जाओ, ब्लैंक मत जाओ, पूरा आप लिख सको, ऐसे जाओ, कैपेबल होके जाओ, समझ लो। और आपको टेक्स्ट बुक में ही प्रोवाइड किया वो पाठ परिचय, ऊपर इंट्रोडक्शन का पैरा उसमें दिया रहता है। और पोयम की बात करूँ तो हर पोयम के जो पैरा होते हैं वो अच्छे से समझ लो, आप लिख सको, एक बार खाली रिकैप करके देख लो, मैंने पोयम अपलोड भी किया है। और सबके एक्सरसाइज करो, और ग्रामर का तो पर्टिकुलर टॉपिक भी मैंने बोला है, और रसास्वादन हो सके तो पॉइंटर्स में ट्राई करो, वरना पैरा में भी लिखोगे तो मार्क्स तो मिलेगा ही, ठीक है। होप आपको समझ गया। और जो रसास्वादन के जो पॉइंटर्स होते हैं उसमें आपको क्या लिखना पड़ता है, रचनाकार का नाम लिखना पड़ता है, अपनी पसंदी पंक्ति और पसंद आने के कारण, मतलब क्यों आपको वो लाइन फेवरेट लाइन क्यों है वो, और कविता का केंद्रीय भाव, तो वो केंद्रीय भाव तो आपको टेक्स्ट बुक के पाठ परिचय में ही मिल जाएगा, क्योंकि वो केंद्रीय भाव यानी ओवरऑल पोयम में किसके बारे में बताया है वो। तो होप आपको समझा होगा गाइस। इसी तरह मैं और इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो लाती रहूँगी, सो स्टे ट्यून गाइस। और आपको कुछ हेल्प चाहिए, हिंदी रिलेटेड कुछ पूछना है, बोर्ड एग्जाम रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो स्टे ट्यून। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में।